वराह अवतार भगवान विष्णु के अवतार हैं। जब जब धरती पापी लोगों से कष्ट पाती है, तब तब भगवान विविध रूप धारण कर इसके दुख दूर करते हैं। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को जल में डुबो दिया था, तब भगवान विष्णु वराह अवतार लेकर पृथ्वी का कल्याण किया था। इनकी शक्ति अथवा पत्नी देवी वाराही जो भगवती लक्ष्मी के स्वरूप है, और इनमें देवी पार्वती जी की शक्तियां हैं। जय और विजय बैकुंठ से गिरकर दीति के गर्भ में आ गए। कुछ काल के पश्चात दीति के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम महर्षि कश्यप ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष रखा। इन दोनों यमल के उत्पन्न होने के समय तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश सभी कांपने लगे और भयंकर आंधियां चलने लगी। सूर्य और चंद्र पर केतु और राहु बार बार बैठने लगे। उल्कापात होने लगे, बिजलियां गिरने लगी। नदियां तथा जलाशयों के जल सूख गए। गायों के स्तनों से रक्त बहने लगा। उल्लू, सियार आदि रोने लगे। दोनों दैत्य जमते ही आकाश तक बढ़ गए। उनका शरीर फौलाद के समान पर्वताकार हो गया। वे स्वर्ण के कवच, कुंडल, करदनी, बाजूबंद आदि पहने हुए थे। हिरण्यकश्यपु ने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से उसने वरदान ले लिया, उसकी मृत्यु न दिन में हो न रात में, न घर के भीतर हो न बाहर। इस तरह से अभय होकर तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करके वह एक छत्र राज करने लगा। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष उसकी आज्ञा का पालन करते हुए शत्रुओं का नाश करने लगा। एक दिन घूमते घूमते वह वरुण की पुरी में जा पहुंचा। पाताल लोक में पहुंचकर हिरण्याक्ष ने वरुण देव से युद्ध की याचना करते हुए कहा, हे वरुण देव, आपने जगत के संपूर्ण दैत्यों तथा दानवों पर विजय प्राप्त किया है। मैं आपसे युद्ध की भिक्षा मांगता हूँ। आप मुझसे युद्ध करके अपने युद्ध कौशल का प्रमाण दें। उस दैत्य की बात सुनकर वरुण देव को क्रोध तो बहुत आया, पर समय को देखते ही उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, अब लड़ने का चाव नहीं रहा है, और तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग्य अब हम रह भी नहीं गए हैं। तुम तो यज्ञ पुरुष नारायण के पास जाना चाहिए, वे ही तुमसे लड़ने योग्य हैं। वरुण देव की बात सुनकर उस दैत्य ने देवर्षि नारद के पास जाकर नारायण का पता पूछा। देवर्षि नारद ने उसे बताया कि नारायण इस समय वारा का रूप धारण कर पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हैं। इस पर हिरण्याक्ष रसातल में पहुंच गया। वहां उसने भगवान वारा को अपने दाढ़ पर रखकर पृथ्वी को लाते हुए देखा। उस महाबली दैत्य ने वारा भगवान से कहा, अरे जंगली पशु, तू जल में कहां से आ गया है? मूर्ख पशु, तू इस पृथ्वी को कहां लिए जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दे दिया है। रे अधम, तू मेरे रहते इस पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तू दैत्य और दानवों का शत्रु है, इसलिए आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। हिरण्याक्ष के इन वचनों को सुनकर वारा भगवान को बहुत क्रोध आया, किंतु पृथ्वी को वहां छोड़कर युद्ध करना उन्हें उचित नहीं समझा। उनके कटु वचनों को सहन करते हुए वे गजराज के समान शीघ्र ही जल के बाहर आ गए। उनको पीछा करते हुए हिरण्याक्ष भी बाहर आया और कहने लगा, रे कायर, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? आकर मुझसे युद्ध कर। पृथ्वी को जल पर उचित स्थान पर रखकर और अपना उचित आधार प्रदान कर भगवान वारा दैत्य की ओर मुड़े और कहा, अरे कुत्ते, हम तो जंगली पशु हैं और तुम जैसे ग्राम सिंहों को ही ढूंढते रहते हैं। अब तेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। उनके इस व्यंग वचनों को सुनकर हिरण्याक्ष उन पर झपट पड़ा। भगवान वारा और हिरण्याक्ष में मध्य भयंकर युद्ध हुआ और अंत में हिरण्याक्ष का भगवान वारा के हाथों वध हो गया। भगवान वारा के विजय प्राप्त करते ही ब्रह्मा जी सहित समस्त देवता गण आकाश से पुष्प वर्षा कर उनकी स्तुति करें। बोलो भगवान विष्णु की जय। अगर आपको हमारे द्वारा भगवान विष्णु के दूसरे अवतार वारा अवतार की यह कहानी अच्छी लगी हो, कृपया सब्सक्राइब का बटन दबा दें। हमारी आने वाली आगे की कहानी सुनने के लिए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कहानी कैसी लगी। यह एक सत्य घटना है जो कि ग्रंथों के अनुसार कही गई। धन्यवाद। जय श्री नारायण।